एक औरत बहुत समय तक समुद्र में तैरती रही। जब उसे लगा कि अब वो डूब जाएगी, तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां तक तैरकर खुद को किनारे तक खींचा। इस वक्त तक वो पूरी तरह थक चुकी थी। अभी वो थोड़ा संभली ही थी कि अचानक उसे समुद्र में कुछ हलचल नजर आई। वो तुरंत समुद्र की ओर भागी और पूरी ताकत लगाकर एक आदमी को किनारे तक खींच लाई। तभी किसी ने उसे एक झटके से पीछे खींचा। जेनिफर को हैरानी हुई कि वहां कोई और जिंदा इंसान भी है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ जहाज में सफर कर रहा मैनुअल था। मैनुअल ने ये देख लिया कि वो आदमी अब नहीं बच सकता, इसलिए उसने उसे बचाने की कोशिश छोड़ दी। ये देखकर जेनिफर बहुत टूट गई। मैनुअल ने उसे समझाया और धीरे धीरे जेनिफर थोड़ी शांत हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस वीरान द्वीप पर जीने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ी जैसा ठिकाना बनाया। मैनुअल रोज मछली पकड़ता और शिकार करता। भले ही वे आग नहीं जला सकते थे, लेकिन कच्चा खाना खाकर ही सही भूखे तो नहीं रहते थे। इस बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रात को एक दूसरे से चिपक कर सोते ताकि गर्मी मिल सके। मगर जब दोनों एक दूसरे के और करीब आने ही वाले थे, तभी एक दिन जब मैनुअल मछली पकड़ने गया था, उसने चट्टानों पर एक अनजान आदमी को देखा। उसने देखा कि वो आदमी अभी जिंदा है, तो उसने उसे उठाया और अपने कैंप में ले आया। लेकिन मैनुअल को क्या पता था कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जेनिफर का अमीर पति जैक था। जब जैक ने जेनिफर को देखा और दोनों को इतने पास देखा, तो मैनुअल को थोड़ा अजीब लगा। वहीं जैक को जब पता चला कि जेनिफर और मैनुअल इतने दिनों से इस द्वीप पर अकेले थे, तो उसके मन में शक घर करने लगा। जब उसने देखा कि दोनों मस्ती में हंसते हुए मछली पकड़ रहे हैं, तो उसका शक और पक्का हो गया। आखिरकार एक लड़का और एक लड़की जब किसी वीरान द्वीप पर अकेले हों, तो कुछ न कुछ तो होता ही है। यह सोचकर उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची, लेकिन जल्दी ही उसने माहौल अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपने लाइटर से आग जला दी, जो कि पहले किसी के पास नहीं थी। जेनिफर, जो कि रोज कच्चा मांस खा खा कर परेशान थी, आग देखकर बहुत खुश हुई और उसने जैक को हीरो मान लिया। जब जैक और जेनिफर पास आने लगे, तो मैनुअल चुपचाप वहां से हट गया। जैक को थोड़ी तसल्ली मिल गई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब मैनुअल खाने की तलाश में बाहर गया हुआ था, तब जैक ने उसका ठिकाना भी छीन लिया और उसे रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी। मैनुअल समझ गया कि जैक उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। पर जैक की हरकतें बढ़ती गईं। वो कभी भी चाकू लेकर उसके सामने आ जाता और तरह तरह की धमकी भरी बातें करने लगा। आखिरकार मैनुअल से सहा नहीं गया और उसने जैक से लड़ाई कर ली। उसने साफ कह दिया कि अब से वो दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही उन्हें खाना देगा। जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने मैनुअल को धमकी दी कि जब वे लोग इस द्वीप से निकलेंगे, तो वो उसे जेल भिजवा देगा। मैनुअल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। घमंडी जैक ने कहा कि उसके पास सब कुछ संभालने का तरीका है, लेकिन 2 दिन तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वो कभी जहरीले केकड़े खाता, तो कभी सड़े हुए शंख। उधर मैनुअल के पास तैरने के लिए चश्मा था, जिसकी मदद से वो बड़ी बड़ी मछलियां और गहरे पानी में जाकर झींगे तक पकड़ लाता और पेट भर खाता। जैक के मन में जलन भर गई। उसके पास तैरने वाला चश्मा नहीं था, फिर भी उसने जेनिफर के मना करने के बावजूद गहरे पानी में तैरने की जिद की, और उसकी इस बेवकूफी ने वो मौका दे दिया जिसका मैनुअल लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और यहीं से दोनों के बीच की दुश्मनी और गहराने लगी। पार्ट 2 लाइक और कमेंट करने पर जल्द आ जाएगा।